स्वामी जी, किसे जीने नहीं देगी? मुझे? बेवकूफ, तुझे मेरी शक्ति का अंदाजा नहीं। स्वामी जी, ये सोनू नहीं है, ये उसकी आत्मा आत्मा। हाँ, ये हम दोनों को मारना चाहती है। तुझे मैंने पहले ही कहा था, तूने इसे मारकर बहुत बड़ी गलती की। मैं बेवकूफ, मैं गधा हूँ। मुझे माफ कर दो स्वामी जी। अब इसे मारो, लेकिन मुझे बचाओ, प्लीज। इंसान को मारा जाता है, आत्मा को नहीं। तेरी गलती की सजा मुझे भी भुगतनी होगी। इंसान जब मर जाता है और उसकी इच्छा अधूरी रह जाती है, तब वो दोबारा जन्म नहीं ले सकता। उसकी आत्मा भटकती रहती है अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने के लिए, और इसकी अधूरी इच्छा है हम दोनों की मौत, जो मैं कभी नहीं होने दूंगा, कभी नहीं। स्वामी जी, ये अब किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन एक बात, आज के बाद तू इस कमरे में नहीं आएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, इस कमरे में तू नहीं आएगा। और तब से आज तक मैं इस आईने में कैद हूं। अब अगर तुम मुनासिब समझो तो मेरी मदद करके मुझे मुक्ति दिला सकती हो। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है सुमन। मैं समझ सकती हूँ कि तुम पे क्या बीती होगी, लेकिन अगर कहीं मेरे पति को पता चल गया तो मैं... नहीं सुमन, तुम्हारे पति तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। क्या बात है? You're looking tired. तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ। हेलो, स्पीकिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, I just can't believe it. अच्छा, morning flight. Okay, and by the way, thanks a lot. सुमन, I just can't believe it, यार। मुझे कंपनी में एग्जीक्यूटिव पोस्ट ऑफर कर दिया गया है और 3 दिन की ट्रेनिंग के लिए मुझे दुबई भेजा जा रहा है। कल सवेरे 4 बजे की फ्लाइट है। अच्छा? सच सुमन, ये घर हमारे लिए बहुत लकी साबित हुआ है। जब से हम इस घर में आए ना, तब से हमारी तकदीर ही बदल गई यार। अच्छा बताओ तो, दुबई से तुम्हारे लिए क्या क्या लाऊं? बताओ, बोलो, कम ऑन। बस तुम जल्दी आ जाना। हेलो, मैं मिसेस आशीष शर्मा बोल रही हूँ। हमें आपका मकान बहुत पसंद आया है। डील मैं आपके साथ नहीं, मकान मालिक के साथ करना चाहती हूँ। जितनी जल्दी आप उनसे मिलवा दें, मुझे अच्छा लगेगा। कल? ठीक है,
मैं इंतजार करूंगी। क्या बात है, आप मुझे देख के घबरा क्यों गए? नहीं नहीं, वो आपकी वो साड़ी देखकर मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आ गया? हाँ, देखिए सुमन जी, कैन वी टॉक बिजनेस प्लीज? श्योर। इतना अच्छा मकान है और आप कहीं और रहते हैं। देखिए सुमन जी, आई थिंक वी आर गोइंग ऑफ द ट्रैक। मुझे मेरे एस्टेट एजेंट ने बताया कि आप मेरा ये मकान खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। देखिए मैं बिजनेस की बातें बहुत साफ साफ करता हूं। वैसे मार्केट वैल्यूएशन से ये मकान की कीमत 50 लाख रुपए है, लेकिन आजकल मेरा बिजनेस कुछ ठीक नहीं चल रहा। मुझे पैसे की जरूरत है, इसलिए मैं 45 लाख रुपए में आपको ये मकान बेचने के लिए तैयार हूं। लेकिन मेरी एक शर्त है, वो जो कमरा है वो मैं आपको नहीं दूंगा। इसके लिए शायद अगर आपको 4-5 लाख रुपए कम करना हो तो आप कमा दे प्लीज। मैं आपको इस बंगले के 55 लाख रुपए दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, उस बंद कमरे के साथ। 55 लाख रुपए? देखिए सुमन जी, मैं आपको वो कमरा नहीं दे सकता। उस कमरे के साथ मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। कितना अजीब लगता है, एक बंगले में एक कमरा बंद है। देखिए आप उस कमरे की फिक्र ना करें, उसके आगे मैं एक दीवार चुनवा दूंगा। मुझे दीवार नहीं चुनवानी है, मुझे कमरा खोलना है। In that case I'm not interested. मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देती हूँ। सुमन जी क्या हुआ? आपने कुछ डिसाइड नहीं किया? ये क्या है सुमन जी? सुमन जी, सुमन जी नहीं, प्लीज प्लीज सुमन जी नहीं, सुमन जी प्लीज प्लीज। आखिर तुम्हें आना ही पिछले 7 सालों से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। कौन है वहां? पहचाना नहीं मुझे? समय के साथ इंसान बूढ़ा होता है, मरता है, लेकिन आत्मा
आत्मा कभी नहीं मरती। सोनल इस आईने के अंदर पिछले 7 सालों से मैं एक एक पल तुम्हारा ही इंतजार करती रही। 7 सालों का इंतजार बहुत लंबा होता है रजत, बहुत लंबा। सोनल सोनल प्लीज मुझे माफ कर दो। वो सब स्वामी का दोष था, मैंने कुछ नहीं किया था। नहीं सोनल नहीं, मुझे माफ कर दे। मैं आ गया। स्वामी जी मुझे बचाओ। स्वामी जी मुझे बचाओ। पाखंडी, आज तेरी वजह से मेरी ये हालत हुई है। चुप रह। मुझसे जुबान लड़ाती है। तेरी ये मजाल। इसे तो मैं बहका कर इस कमरे में लाई हूँ, पर तुझे तो तेरी मौत यहाँ खींच लाई है। 7 साल तक इस बंद कमरे के आईने में कैद रहकर तेरे तेवर नहीं बदले। अरे तेरी जैसी न जाने कितनी आत्माएं मेरी गुलाम हैं, मेरे तलवे चाटती हैं। तूने अब तक मेरी शक्ति देखी थी, मेरा क्रोध नहीं। ले तड़प और तड़प। और तड़प। क्या कर रही है? छोड़ मेरा हाथ, छोड़। क्या हुआ स्वामी जी? क्या हुआ? मैं कहता हूँ अच्छा नहीं होगा। छोड़, अरे छोड़। मैं तुझे भस्म कर, मैं तुझे भस्म कर दूंगा। छोड़, 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 छोड़। मैं कहता हूँ छोड़। छोड़। सात सालों का मेरा इंतजार आज खत्म हुआ।
इस आईने को तोड़ दो सुमन, इस आईने को तोड़ दो, ताकि मेरी तड़पती हुई आत्मा को मुक्ति मिल जाए। पिछले 7 सालों से मैं इसी मौके के इंतजार में थी। तोड़ दो सुमन, इस आईने को तोड़ दो, तोड़ दो सुमन, तोड़ दो, इस आईने को तोड़ दो। मुक्ति मिल गई, मेरी आत्मा को आज मुक्ति मिल गई। सुमन, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। मैं आऊंगी, मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगी, तुम्हारा कर्ज उतारने। मेरा इंतजार करना सुमन, मेरा इंतजार करना। Guess who? What a pleasant surprise! तुम तो कल आने वाले थे। हाँ, आज आ गया। तुम्हारे लिए और भी बहुत सारे प्लेजेंट सरप्राइजेस हैं। अंदर चलो, सब दिखाता हूँ। सरप्राइज तो तुम्हारे लिए भी है। मेरे लिए? अच्छा। अरे, ये पेंडेंट तुम्हें कहाँ से मिला? ये तो वही पेंडेंट है जो मैं तुम्हें बर्थडे पे लाके देने वाला था। एक फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। अरे यार, ऐसे फ्रेंड्स मुझे क्यों नहीं मिलते? बढ़िया बढ़िया चीजें प्रेजेंट करेंगे। एनीवे, ये बताओ तुम्हारा सरप्राइज क्या है? सरप्राइज ये है कि हम लोग मतलब तुम और एक मेहमान, एक तीसरा कोई आने वाला है। It's so happy news, such a happy news. कैसे यार? पर डॉक्टर से तो कहा था it was. फिर ये सरप्राइज कैसे हो गया? इस घर में आके मेरे दिल से हुए हैं और मुझे पूरा यकीन था कि एक न एक दिन मैं माँ जरूर बनूंगी। वो तो है, पर एक बात बताओ, ये इस मकान से तुम्हारे प्रेग्नेंट होने का क्या संबंध है भाई? बताऊंगी तो मानोगे?